ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य और वाणी की ओरिजिनल डेट 14 दिसंबर 1987। वाणी का सार है, संगम योगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। सभी ब्राह्मण बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं। संगम योगी ब्राह्मण, तो आज चेक करेंगे हमारे अंदर ये तीनों विशेषताएं हैं। नहीं तो बाबा कहते ये तीनों विशेषताएं यदि नहीं है तो संगम योगी ब्राह्मण बनने का पूरा अनुभव, संपूर्ण प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आज देखेंगे कि तीनों विशेषताएं हैं या नहीं, और फिर नहीं है तो चेक और चेंज करेंगे। सभी संगम युगी ब्राह्मण अपनी जीवन में बहुत ध्यान से इन 3 विशेषताओं को आज चेक करेंगे। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा अपने बच्चों में 3 चीजें देख रहे हैं। एक, सदा साथ रहने वाले। दूसरा, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले। और तीसरा, साथ चलने वाले। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। अब अपने आप से पूछें, हम वो बच्चे हैं जिन्हें बाबा आज देख रहा है? सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले। सदा, सदा अंडरलाइन करना। और तीसरा है सदा और साथ चलने वाले। अब इसमें योग्यता क्या है जो चेक करनी है? बाबा कहते साथ रहने वाले अर्थात सहज और स्वतः योगी आत्माएं। योग लगाने वाले नहीं, जो बच्चे सहज और स्वतः योगी हैं, जिनकी जीवन ही योगी है, उनको कहेंगे साथ रहने वाले बच्चे हैं। सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तु आत्माएं, सच्चे सेवाधारी, जिनके अंदर सेवा करने की विधि का भी ज्ञान है, सेवा के लिए ज्ञान का वक्खर भी है, और उनकी स्थिति भी सर्विसेबल है। तो बाबा कहते ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं हुए सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी। और साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं, क्योंकि साथ तो वही चलेंगे जो समान होंगे, है ना। अगर जोड़ी मैच नहीं करेगी तो पीछे पीछे जाएंगे। तो बाबा कहते जो समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं हैं, उनको कहेंगे साथ चलने वाले। तो स्वतः और सहज योगी आत्माएं, सच्चे सेवाधारी बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं, और संपन्न और समान कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक हैं। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में ये तीनों विशेषताएं आवश्यक हैं अगर ब्राह्मण जीवन विशेष बनानी है, श्रेष्ठ। तो बाबा कहते योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा
और बाप समान कर्मातीत आत्मा, इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना है। ब्राह्मण जीवन, लेकिन अनुभव इस जीवन का साधारण जीवन से कोई ज्यादा अलग नहीं होगा। ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता का अनुभव है वो नहीं कर पाएंगे यदि ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और कर्मातीत अवस्था की विशेषता नहीं है। तो बाबा कहते तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। बाबा ने कभी किसी को यथाशक्ति वरदान नहीं दिया, बाबा ने सबको सारा वक्खड़ दिया। कल भी मुरली में बाबा ने कहा ना, मैं हर बच्चे को पूरे वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ। तो बाबा ने किसी को भी यथाशक्ति नहीं, बाबा ने संपूर्ण दिया है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान बाबा नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। तो एक तो हमें बाबा के द्वारा संपूर्ण योगी भव और ज्ञानी भव का वरदान मिला। दूसरा बाबा कहते समय का भी वरदान हमें है, क्योंकि जो संगम युग का समय है ये बहुत वरदानी समय है। जैसे आप देखो, जब फसल उगती है तो बीज का तो महत्व होता है, पर सीजन का भी महत्व होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते मैंने तुम्हें जो ज्ञानी तू आत्मा भव, योगी तू आत्मा भव का वरदान दिया, हर आत्मा को योगी और ज्ञानी बनने का संपूर्ण ज्ञान और सारी विधि बताई, वो तो दी ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो संगम युग की सीजन है ये भी बहुत उपजाऊ और वरदानी सीजन है। तो बाबा कहते ये जो संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। एक तो इसलिए वरदानी समय है क्योंकि बाबा इसी समय वरदान बांटने आते हैं। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को ये वरदान है। दूसरा बाबा कहते सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही समय है जब बाबा आकर हमें संपूर्ण प्राप्ति का अधिकारी बनाते हैं। तीसरा, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। आज विचार करना, संपूर्ण स्थिति का वरदानी बनना क्या होता है, सर्व प्राप्तियों का वरदान क्या होता है, कौन सी प्राप्तियां हैं जो इस समय हो सकती हैं, जो कभी नहीं हो सकती, और संपूर्ण स्थिति कैसी होती है जो इस समय बन सकती है और कभी नहीं। इसीलिए मम्मा कहते थे अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस समय को भी बहुत वरदान है। बाबा कहते और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है ना। सब में इक्वल एंड ऑपोजिट का रेशियो, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना करेंगे। लेकिन इस वरदानी समय पर क्या नियम है, एक लगाओ पदम गुणा पाओ। बाबा कहते हैं इस समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा
बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। तो इस समय पर बाबा की मदद की लिफ्ट मिलती है। इस समय केवल अपना पुरुषार्थ नहीं, बाबा की 1000 गुना मदद एक हिम्मत के कदम पर मिलती है। ये इस समय ही ये वरदान प्राप्त है। बाबा कहते दूसरा, सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। वहाँ तो प्राप्ति को हम प्रारब्ध के रूप में भोगेंगे, लेकिन बाबा कहते सिर्फ जमा हुआ वहाँ खाते हुए नीचे आते जाते हो। कला कम होती जाती है। सतयुग से त्रेता युग भी कला कम होती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने, है ना। आप समझा संपूर्ण प्राप्ति से बाबा का अर्थ क्या है। इसी समय सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का अधिकारी हम बन सकते हैं। तो बाबा कहते वो प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, सद्गुरु बाबा है ना, तो वरदान के रूप में देते हैं, वर्षे के रूप में बाप रूप से वर्षा देते हैं, और टीचर के रूप से पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति में के रूप में तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। सर्व प्राप्तियाँ, चाहे वो गुणों की हो, कलाओं की हो, शक्तियों की हो, सर्व प्राप्तियाँ इस समय बाबा हमें देते हैं। बाप टीचर सतगुरु के रूप में, चाहे वरदान के रूप में, चाहे पढ़ाई के रूप में, चाहे शिक्षा, चाहे वर्षे के रूप में, तीनों रूपों से बाबा खुले भंडार खोलते हैं प्राप्ति के। और फिर एक हिम्मत के कदम पर 1000 गुना मदद भी देते हैं। बाबा कहते जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं, है ना। तो बाबा ये नहीं कि तुम पुरुषार्थ करो और पाओ। बाबा अपनी रहम दिली से, सर्व संबंधों से, दातापन और विधातापन की स्थिति से हम बच्चों की मदद कर हमें मदद की लिफ्ट भी देते हैं। 1 सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। जैसे कहते हैं ना कथाओं में कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाबा भी कहते हैं कि मैं जो तुम निर्बल थकी हुई आत्माएं हो ना, उनको खूब मदद देता हूँ, ताकि बस एक कदम, जैसे निमित्त मात्र तुम हाथ लगाते हो और प्राप्ति ही प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, है ना। दुनिया में आप किसी को कोई भी बोझ देने की कोशिश करो, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लेना आपका बोझ, है ना। किसी को इतना तक भी कहेंगे कि आप बस ये कह देना कि जिम्मेवारी आपकी है, तो कहेंगे नहीं जिम्मेवारी मेरी नहीं है, जिम्मेवारी आप ही की है। लेकिन एक बाबा है जो कहता है तुम बिल्कुल हल्के होकर निमित्त मात्र कार्य करो, मैं बैठा हूँ, सब बोझ मुझे दे दो। तो बाबा कहते ऑफर की है बाबा ने कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो।
बाबा कहते हैं बोझ उठाने की ऑफर बाबा करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, है ना। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए। भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी आपके हाथ में देते हैं। बाबा ने कितना ऊंचा हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दिया कि सचमुच कर्म कर्म विकर्म की गति क्या है। और बाबा ने हमें भाग्य की लकीर खींचने की कर्म रूपी कलम हमारे हाथ में पकड़ा दी। भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है। खजाना खुला भी है और बाबा कहते चाबी भी हाथ में दे दी। कौन सी चाबी है? हाँ, चाबी कौन सी है बताओ, चाबी कौन सी है? हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते चाबी भी कितनी सहज है। बाबा ने पिछली मुरली में कहा ना, सर्व सौदा करने की चाबी है दिल से कहो मेरा बाबा। एक बाबा शब्द की चाबी लगाते हैं, है ना। बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये जैसे ही बुद्धि में आया तो फिर ये सारे खजाने हमारे। जैसे ही बाबा को बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में अपना माना, यही मेरा बाप है, यही टीचर है, यही सतगुरु, मैं इसी बाबा का हूँ, तो फिर बाबा के सर्व खजाने हमारे हैं, खुले खजाने। तो बाबा कहते हैं कि अगर माया के तूफान भी आते हैं तो छत्र छाया बनकर सदा सेफ भी रखते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें माया के तूफानों में लड़ने के लिए आप ही छोड़ देता हूँ। बाबा कहते तुम्हें एक बाबा शब्द की चाबी लगानी है और मैं आकर छत्र छाया के रूप में उपस्थित हो जाता हूँ। माया कब तक तंग करती है? जब तक बाबा याद नहीं आता। बाबा याद आते ही माया परास्त। तो बाबा कहते चाबी लगाई और बाबा की छत्र छाया भी मिल जाती है। बाबा कहते हैं कि जहाँ छत्र छाया है वो वहाँ तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बाबा बनाते हैं, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बनकर आत्माओं को टच भी करते हैं, जिससे नाम बच्चों का और काम बाप का सहज हो जाता है। इसके तो सभी बच्चे, मैं समझती हूँ, अनुभवी हैं कि बाबा की सेवा कभी भी अपनी बुद्धि से नहीं होती। बाबा टचिंग देते हैं और जो बात कभी मन चित्त में भी नहीं थी वो भी उस विधि से भी सेवा बाबा करवा लेते हैं। तो बाबा कहते सेवा क्या करते हैं, यहाँ भी काम बाप का और नाम बच्चों का, प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। पाँव नीचे नहीं रखने देते। नीचे माना दे अभिमान की मिट्टी में भी जहाँ मैले होते हैं बाबा पाँव नहीं रखने देते। रोज़ आप देखो बाबा मुरली के माध्यम से बाबा के पास योग में जाओ, तब वैसे भी बाबा किसी न किसी प्रकार से हमें दे अभिमान की मिट्टी से उठाए अपनी गोदी में ले, है ना। अनेक झूले झुलाते हैं। कौन कौन से झूले? कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद, प्रेम, शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज बनाना। दुनिया में इतनी मूंज है और बाबा किसी न किसी प्रकार से हमें उस मूंज से उठाए मौज में ले आते हैं। अनुभव करते हैं ना, रोज़ जैसे ही आत्मा थोड़ी भी मूंज में आती है बाबा मौज में फट से ले आते हैं। तो बाबा कहते कोई मैसेज आ जाएगा, मुरली होगी, है ना, या बाबा की याद आते ही, बाबा शब्द की चाबी मिलते ही जैसे फिर से झूले में चढ़ जाते हैं। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय
वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है ना। अभी बाबा का कौन सा पाठ चल रहा है? बाप का पाठ, रहम दिल का पाठ। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। इसी समय ये सौदा खुला है, इसी समय ये ऑफर है। जैसे सेल लगती है ना, इसी समय ये सेल लगी हुई है। अंत में हिसाब किताब चुक्त करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। हाँ, बाबा कहते मैं अंत में साक्षी हो जाऊंगा और मेरा साथी जो हिसाब किताब लेने वाला है ना, समझ गए ना कौन है हिसाब किताब लेने वाला? हाँ, तो बाबा कहते उससे काम लेंगे अंत में। अभी मेरा पाठ चल रहा है, तो मेरे पाठ में ये सारी ऑफर खुली है। इसी समय जितना चाहो उतना संगम युगी जीवन की श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कर लो, संगम युगी जीवन के सुख का भी अनुभव कर लो। बाबा कहते कौन सा साथी है वो? धर्मराज। बाबा कहते साथी कौन है जानते हो ना? बाबा कहते चित्रगुप्त, धर्मराज। फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, इस समय माफ़ी भी पॉसिबल है। बाबा ने तो बताया है ना कि आधा माफ़ हो जाता है, लेकिन माफ़ कैसे होता है? विधि से सिद्धि है। तो बाबा ने हमें विधि क्या बताई है माफ़ी की? कड़ी भूल को भी माफ़ करके और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ़ होना। कोई भी भूल यदि दिल से महसूस कर दी, रियलाइजेशन में आए, तो बाबा कहते हैं वो भूल माफ़ हो जाती है। और महसूसता की निशानी क्या है? चेक की निशानी है चेंज। तो महसूस क्या माना? उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। तो बाबा कहते हैं आधा माफ़ हो जाता है। जैसे बाबा कहते कड़ी भूल को भी माफ़ कर और ही मददगार बनकर आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ़ कर देते हैं। कड़ी भूल को बाबा कहते हैं जैसे दुनिया वाले माफ़ी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफ़ी नहीं लेनी होती। यहाँ कोई हाथ नहीं जोड़ने, पाँव नहीं पड़ने, है ना, तौबा तौबा नहीं करनी। बस तौबा तौबा इस बात में करनी है कि फिर नहीं करेंगे, और दिल से रियलाइज़ करना है तो माफ़ हो जाता है। और बाबा ने माफ़ी की निशानी क्या बताई? उड़ा देते हैं बाबा। उस भूल से आगे उठने की बहुत ताकत दे देते हैं। बाबा कहते हैं महसूसता की विधि ही माफ़ी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से, जैसे दुनिया में करते हैं ना चालाकी से, आई एम सॉरी कहकर अपना काम सिद्ध करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर, ऐसे चलाने के लक्ष्य से नहीं, या किसी के कहने से सॉरी नहीं, ये माफ़ी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, जैसे कोई पेपर आएंगे ना तो कहेंगे बाबा हमसे भूल हो गई थी, हमें माफ़ कर दो, लेकिन डर से माफ़ी मांग रहे हैं। या फिर कोई कह देंगे तो उस समय पर अल्पकाल की महसूसता में कहेंगे हमसे गलती हो गई, लेकिन दिल की महसूसता नहीं है। तो बाबा कहते हैं वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, माफ़ी ले लो, आगे देखेंगे। ऐसे बच्चे किसको ठगते हैं? हाँ, बाबा को तो ठग नहीं सकते ना, बाबा तो वैसे ही भोलानाथ है, ठगते तो स्वयं को ही है। तो बाबा कहते हैं देखो जैसे अभी विघ्न आ रहे हैं ना, तो कई कहेंगे अच्छा हमने धारणा नहीं की, हमने ये नहीं किया, बाबा हमें माफ़ कर दो, हम अब से पक्का चलेंगे। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, थोड़ा सा भी ईज आउट होता है,
फिर मुरली बंद, फिर योग बंद, फिर भोजन में कुछ न कुछ अपवित्रता। तो ये बातें क्यों आती हैं? क्योंकि दिल की महसूसता नहीं है। समय प्रमाण चालाकी के आधार से करते हैं ये। तो बाबा क्या कहते हैं? लेकिन बाप भी नॉलेजफुल हैं, जानते हैं और फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे बच्चे जो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, उनके प्रति बाप और क्या करेंगे? मुस्कुरा कर छोड़ देते हैं। लेकिन माफ़ी मंजूर नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा को तो दिल की महसूसता पता लगती है। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि क्या है? दिल की महसूसता से ही माफ़ी मिलेगी। विधि एक कदम की और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। एक कदम की विधि तो यथार्थ करनी ही पड़ेगी। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, ये सुनाया। समझ आया? इस समय को क्या क्या वरदान है। सर्व प्राप्तियाँ, संपन्न अवस्था बनाने का यही समय है। यही समय है जब बाबा एक बाबा शब्द की चाबी लगा और खुले भंडार हमें देते हैं। भाग्य की लकीर खींचने की कलम, कर्म रूपी कलम हमारे हाथ में है। इस समय के अलावा श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान हमें कभी नहीं होता। इसी समय एक कदम में पदम कदम मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सहज लिफ्ट है। यह है मौजों में, झूलों में झूलने का समय, और माफ़ी लेकर, बाबा की शक्ति लेकर उस माफ़ी से आगे बढ़ने का समय। ऐसा संगम युगी श्रेष्ठ प्राप्तियों का समय है ये। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे? हाँ, समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, ये समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वो आप वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो, है ना। अपने आप अकेले तो इतना भाग्य बना नहीं सकेंगे। बाबा की मदद जब तक है, जो करना है, जो बनना है, जो बनाना है, बना लो। फिर ये डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई हैं, इन तीनों में संपूर्ण बनो। समय की विशेषता के आधार पर संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और कर्मातीत आत्मा बन जाओ, है ना। सहज योगी, सदा योगी, सदा सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी, सदा ज्ञानी तो आत्मा और संपन्न और समान कर्मातीत, ऐसा अभी बन जाना है, क्योंकि अभी बाबा की मदद की लिफ्ट है। तो बाबा कहते हैं आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है। आधा स्लोगन तो सबने सुना है, आज पूरा सुनेंगे। आधा स्लोगन क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो। दूसरा बाबा कहते हैं ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। पूरा स्लोगन क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। कर्मों की गहन गति का ज्ञान रखकर कर्मातीत बनो। विकर्मी खातों पर विकर्माजीत बनो और योगी बनो, पवित्र बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। अब देखो बाबा ने कहा ना, तीसरी क्वालिफिकेशन, साथ चलने वाले। पहला, सदा साथ रहने वाले योगी, वो पवित्रता के आधार से बनेंगे। दूसरा बाबा ने बताया सदा सच्चे सेवाधारी, साथ साथ सेवा करने वाले सहयोगी, वो होंगे ज्ञानी, है ना। और बाबा ने फिर कहा कर्मातीत बनकर, संपन्न और संपूर्ण बनकर, समान बनकर साथ चलने वाले बच्चे। अब बाबा कहते हैं साथ कौन चलेंगे?
जो सदा साथ रहेंगे, जो इस समय साथ रहेंगे नहीं, उनके अंदर दूर रहने के संस्कार बन जाएंगे, फिर साथ नहीं चल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे? आपको भी साथ ले जाना होगा तो हमेशा जो साथी बने हैं उन्हीं को तो लेकर जाएंगे। समय पर तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि जो साथ रहेंगे वही समान बनेंगे, जो साथ ही नहीं रहेंगे वो समान कैसे बनेंगे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है। नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो ये साथ ही नहीं हुए, है ना, वो तो बराती हो गए। साथी मतलब जो साथ रहेंगे और साथ रहने के आधार से समान बनेंगे, वही साथ चलेंगे। साथी तो साथ चलेंगे, बहुत काल का साथ रहना, साथी बनकर सहयोगी बनना, साथ भी रहना और सहयोगी भी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। समझ आए? जो साथ रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, वो भी बहुत काल के, वही साथी बन साथ जाएंगे। अभी भी साथ नहीं रहते, देखो समय कितना आगे बढ़ गया। अगर अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसीलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो माना सदा योगी, निरंतर योगी, और सदा सहयोगी माना सदा ज्ञानी तू आत्मा, है ना। सदा ज्ञानी तो आत्मा, सदा सहयोगी भी होंगे। सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप और निमित्त करनहार मैं हूँ। सच्ची विधि से सेवा करो। जैसे बाबा ने कहा ना, बोझ मुझे दे दो और तुम सिर्फ निमित्त बन सेवा करो। इस ऑफर का भी फायदा उठाओ। स्ट्रेस फ्री रहकर सेवा करो, बोझ मुक्त होकर खूब सेवा करो। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते हो। माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। पहले हम मैं करते हैं तो बाबा बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते हैं और वो कहती है म्याऊं म्याऊं। हाँ, माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथ ही बन सेवा करो तो माया बिल्ली नहीं आएगी। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर सुनाएंगे। समझ है? सहयोगी कैसे बने, साथी कैसे बने, सदा साथ कैसे रहे। और बाबा कहते इसी आधार से तीनों विशेषताओं को धारण करो, और जो साथ रहेंगे वही साथ चलेंगे, नहीं तो दूर रहने के संस्कार बन जाते हैं। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना। और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है, क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। दुनिया में भी जिसको सीजन की परख होती है ना, जिसको पता होता है कि इस सीजन में ये धंधा किया तो प्रॉफिट होगा, तो उसको फिर बहुत प्रॉफिट हो जाता है, वो भी धनवान बन जाता है। तो बाबा कहते सीजन की महत्व को समझो। इस समय जो पॉसिबल है वो कभी भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं वो श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो, बाबा की मदद संपूर्ण रूपेण लो, बिल्कुल हल्के होकर सेवा करो। श्रेष्ठ कर्मों के ज्ञान के आधार से कर्मातीत बन जाओ। इस समय की मदद बाबा से पूरी लो। मौज मनाने का सीजन भी यही है। बाबा कहते स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना ये महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है।
तो समझा क्या करना है। बाप दादा बैठकर रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो, है ना। जैसे मॉक टेस्ट होता है ना, तो अपने आप परख हो जाती है, तो फाइनल टेस्ट तक तैयार हो जाते हैं। तो बाबा आज हमें बिल्कुल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं और टेस्ट चेक करने को कह रहे हैं, स्थिति कैसी है। अभी अपनी स्थिति अपने आप चेक करो और जो रहा हुआ समय है उसमें तैयार हो जाओ। क्योंकि बाप दादा ने जब रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुनकर सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। लेकिन फिर भी बाप दादा कहते ये चेक करो, ये चेक करो। बाबा कहते फाइनल रिजल्ट अभी नहीं सुनाते हैं, अभी आपको चेकिंग पॉइंट्स दे हैं, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। बाबा कई बार कहते हैं ना 6 मास बाद रिजल्ट सुनाएंगे, कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष रिजल्ट का बाबा कहते हैं कि ये सुनाएंगे। फिर कई ये भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, बाबा ने कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। तो बाबा एक्सटेंशन दे रहे हैं, अभी भी बाप रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु रूप में रहम दिली और वरदानी की ऑफर खुली हुई है। अभी चित्र गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा, फिर सीधा फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है कि चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। अभी चाहे तो बाबा एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कोई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। बाबा कहते भोलानाथ तो हूँ लेकिन महाकाल भी हूँ। तो बाबा कहते जब तक भोलानाथ की सीजन है तब तक कमाई कर लो बच्चे। अभी वो रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ जब तक वो रूप आए। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। अभी तो बाबा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। जो जानते हैं, जो हमारे कर्म देखते हैं, उससे बाबा अनजान होकर बैठे हैं, मुस्कुरा देते हैं। अभी बुद्धि में नहीं रख रहे, हिसाब नहीं हो रहा अभी, लेकिन बाबा कहते हैं ये सीज़न रहते अपनी कमाई कर लो। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा ये सब नज़ारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहते सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया है। वर्षे में माना बस बाबा के बच्चे बने तो सर्व शक्तियाँ मिली। तो सर्व शक्तियाँ अपना वर्षा अर्थात खजाना है, अपना है। अपना खजाना साथ रहता है ना, जब चाबी लगाई तब खजाना मिले, ऐसा होता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज़ अपनी होती है वो स्वतः याद रहती है, कभी विस्मृत नहीं होती वो चीज़।
वो जो भी चीज़ें होती हैं वो विनाशी होती हैं। दुनिया में तो सब कुछ विनाशी है और ये वर्षा व शक्तियाँ तो अविनाशी हैं। हाँ, ऐसा नहीं आज है कल नहीं है, ये तो सदा के लिए हो गई हमारी। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। आज खजाने हैं कल कोई जला दे कोई लूट ले ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चे उतना बढ़ने वाला है। बाबा का खजाना कैसा है? अखुट खजाना। जितना लगाओ उतना बढ़ने वाला खजाना है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए हो, ये खुशी रहती है ना। ये अविनाशी खजानों के वर्षे के अधिकारी बने हो। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है। कोई अप्राप्ति नहीं है, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अब अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता जी से बाप दादा की मुलाकात। अब देखो बाबा जो आप समान बच्चे हैं ना, जो बाबा जैसे हैं बिल्कुल, उनके साथ बाबा कैसे गुरु भाई वाला व्यवहार करते हैं। बाबा किस प्रकार से दादियों से बातचीत करते हैं। बाबा कहते महारथियों के हर कदम में सेवा है। चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। उनका स्वरूप ही सेवा करता है। चेहरा, नयन, मस्तक, मुख सब सेवा करता है। हर कर्म हर चलन में सेवा है। चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में, लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। केवल निरंतर योगी नहीं, निरंतर सेवाधारी भी है। ऐसे महारथी हमारे आदि रतन दादियाँ। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया वो सभी को बांट के खिलाने के लिए जा रही हो। दुनिया में भी जैसे प्रसाद मिलता है तो बांट कर खाते हैं ना, तो दादियाँ भी जो बाबा से मिलता है वो सारे विश्व पर को बांटने जा रही है। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। बाप समान बच्चे भी जैसा महसूस कराते जैसे स्थूल छत्र छाया के रूप में हमारी पालना, हमारी प्रोटेक्शन हो रही है। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो ये वरदान है सभी महारथियों को। आँखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। महारथियों के नैनों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे बाबा से नैन मुलाकात की। मस्तक से है ना अनेक रंगों की शक्तियों की किरणें निकलती हैं। चेहरे से ऐसा लगता है जैसे बाबा का प्यार हमें प्राप्त हो गया। तो बाबा कहते हैं हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नैनों से देखते हो तो क्या समझते हो? सभी समझते हो ना कि बाप की नज़र का इन आत्माओं की नज़र से अनुभव होता है। जैसे बाबा की दृष्टि इन आत्माओं की दृष्टि से मिलती है। तो नैनों को वरदान हो गया, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान है, क्या गिनती करेंगे। औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए।
आप तो वरदानों में पले हुए हो, वरदानी स्वरूप हो, वरदानी मूर्त हो। औरों को तो वरदान मिलते हैं। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, जैसे धन की एक धारा बहती रहती है। ऐसे हर चेहरे से, हर चलन से, हर अंग से जैसे प्राप्ति निरंतर होती रहती। थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो ये किसका चित्र है? ये निरंतर दाता स्वरूप का चित्र किसका है? ऐसे महारथियों का, बाप समान आत्माओं का। तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं है, है ना। आपने तो बाबा के सारे वरदान ले वरदानी मूर्त बन गए हो। वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो तो फिर दे क्या? जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दे दिया, इससे सब वरदान मिल गए। आज बाबा ने हर बच्चे को समान भव का वरदान दिया है, विधि भी पूरी सिखाई है। अब जो ले, जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना। बाबा ने जिस जिस विधि से संपूर्णता को प्राप्त किया, बाबा ने वो हर युक्ति, हर विधि बच्चों के सामने रख दी, और वो विधि ही समान भव का वरदान है। जो उस विधि को अपनाएगा वो समान भव की सिद्धि जरूर पाएगा। सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप से सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। बाबा तो सभी बच्चों को इमर्ज कर कर वरदान दे रहे हैं। अच्छा, अब बाबा क्या कहते हैं? आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई भी है। दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। दुआओं का स्टॉक ऐसा है कि दुआएं दवा बनकर काम करती हैं और कोई भी बीमारी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, बीमारी आती है नाम मात्र, लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकते। ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और सदा साथ है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। बाबा की भी दुआएं और सर्व की भी दुआएं और दवा मिलते रहते हैं। बीमारी आती है निमित्त मात्र, रूपरेखा दिखाती है, सूली से कांटा बनकर चली जाती है। इसलिए बेफिक्र रहो। अब किसी ने पूछा इससे फ्री कब होंगे, है ना, बीमारियों से? तो बाबा क्या कहते हैं? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। हाँ, कर्मातीत हो गए तो यहाँ थोड़ी रहेंगे। इससे औरों को भी बल मिलता है ना। दादियों को बाबा ने ये कहा है विशेष कि आप यहाँ पर हो औरों को बल भरने के लिए और निमित्त मात्र एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ये बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। बीमारी को कैसे पार करना है, उस समय पर किस प्रकार से आत्माओं को चलना है, ये सेवा भी अपने एग्जाम्पल से महारथी करते हैं। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़ी है। समझेंगे वो तो बीमार होते नहीं है, हम बीमार होते हैं, तो उनको क्या पता बीमारी में क्या करना है। लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है कि कैसे सूली से कांटा कर सकते हैं योग बल से। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते
बाकी चुप्त हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। बाबा कहते बस ये निमित्त मात्र सेवा के लिए ये रूपरेखा आती है बीमारी की। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाबा क्या कहते हैं? दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सच्ची थैंक्स गिविंग क्या है? हर आत्मा के प्रति दिल से शुभ भावना रखना। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। ठीक है, संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। बाबा से थैंक्स कैसे लें? जैसे श्रीमत का कदम चलते बाबा की थैंक्स मिलती है। और हर आत्मा को थैंक कैसे दें? शुभ भावना देकर। तो बाबा कहते हैं संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभकामना शुभ भावना देते रहो और बाप भी देते। ठीक है, तो थैंक्स गिविंग कंटिन्यूअस पूरे संगम युग ही चलती है। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंध का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है खुशी के साथ शक्ति को धारण कर कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा कहते जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया अभी अभी बांटा स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। कई ऐसे होते हैं ना, कोई भी ज्ञान मिला कोई भी अनुभव हुआ फट से बांट देंगे है ना, फट से शेयर करेंगे, समाएंगे नहीं, उसका स्वरूप नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते अभी अभी कमाया अभी अभी बांटा, उसको समाया नहीं तो शक्ति नहीं बढ़ती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। खुशी टेम्पररी होती है, शक्ति ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। हर ज्ञान को गुण को शक्ति को किसी भी अनुभव को अपने अंदर पहले समाना है, मनन के आधार से धारण करना है और फिर बांटना है। तो बाबा कहते इससे खुशी भी रहेगी क्योंकि श्रेष्ठ कर्म बांटने से खुशी बढ़ेगी और धारणा से शक्ति बढ़ेगी। स्लोगन है परिस्थिति में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थिति क्यों आई है? शिक्षा देने आई है। शिक्षा ले ली तो परिस्थिति चली जाएगी। वो कोई डराने नहीं आई है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो शक्तियों की स्मृति में रहकर ये समझना है, परिस्थिति को पूछना है क्या सिखाने आई हो, और फिर जो सिखाने आई है वो पाठ पढ़ लेना है तो वो चली जाएगी। ओम शांति।